हेलो क्लास, मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस में। आज की क्लास आपके लिए कुछ खास है। आज हम पीओटी के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके जो रिमेम्बरिंग होता है, इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, कितने स्टेप होते हैं। तो क्या इसका स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रिटेंशन होता है, रिकॉग्निशन होता है, या रिकॉल होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज होता है। ठीक है, तो अगर हम रिमेम्बरिंग के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है याद करना। तो रिमेम्बरिंग के हमारे 4 स्टेप होते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है आपका कि आप इसमें जो आपके सेंस ऑर्गन है ये मैसेज को आपके माइंड में स्टोर करते हैं या फिर रिसीव करते हैं। क्लियर है। रिटेंशन में क्या होता है, रिटेंशन में जो मैसेज आपने याद किया है उस मैसेज को आप अपने माइंड में एक लंबे टाइम तक बना के रखते हो। और रिकॉग्निशन में क्या होता है, आपके माइंड में तो बहुत से मैसेज है, जिस मैसेज को आपको रिक्वायरमेंट है उस मैसेज को आप स्कैन करते हो। क्या करते हो, स्कैन करते हो, उस मैसेज को आप याद करते हो। और सबसे लास्ट में रिकॉल, जो मैसेज आपने याद किया है। रिकॉल में क्या होता है, जो मैसेज आपने याद किया, रिकॉग्निशन किया, उसको आप क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो, उसको आप प्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, तो आपके रिमेम्बरिंग के 4 स्टेप हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्लियर है। अगर हम रिमेम्बरिंग के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम चारों पॉइंट को कलेक्ट करके कैसे डेफिनेशन बना सकते हैं। हम बना सकते हैं किसी मैसेज को स्टोर करना। ठीक है, किसी मैसेज को स्टोर करना, उसकी पहचान करना, उस मैसेज को बनाए रखना और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस मैसेज को रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को हम रिमेम्बरिंग कहते हैं। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा कि किस नियम को हम प्लेजर और पेन के नियम से जानते हैं, यानी खुशी और दुख के नियम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें लो और इफेक्ट, यानी जो इफेक्ट का नियम है हम उसको प्लेजर और पेन के नाम से जानते हैं, हम उसको लाइक डिसलाइक के नियम से जानते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा इफेक्ट का नियम। अगर रिसेंसी के बारे में बात करें तो जो नियम, यानी कि जो घटना आपके रिसेंटली घटी हो आपके लाइफ में, ठीक है, जो कोई भी काम आपने जो रिसेंटली की हो, अभी करंट में किया हो, तो आपके किस में आता है, रिसेंसी में आता है, यानी नएपन का नियम। प्राइमरी में जो भी काम आप पहली बार करते हो आपके माइंड पर उसका असर होता है, तो ये आपका होता है प्राइमरी का नियम। क्लियर है। और स्ट्रेंथ का नियम, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो आपके माइंड पे ज्यादा इफेक्ट डालती है, तो ये आपका किस में आता है, स्ट्रेंथ का नियम। और इफेक्ट का नियम, कुछ बात ऐसा होता है कि जो आपको पसंद होता है आप उस चीज को करते हो, जो आपको पसंद नहीं होता आप उस चीज को नहीं करते हो। ठीक है, तो जो आप पसंद करते हो उस काम को आप बार बार करते हो, जो आपको पसंद नहीं होता उस काम को आप तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अटेंशन प्लस इंटरेस्ट। अटेंशन प्लस इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, ठीक है, जब हम अटेंशन प्लस इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कॉन्सेंट्रेशन। क्या मिलता है हमें, कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है। जब अटेंशन प्लस इंटरेस्ट आप दोनों जोड़ते हो तो आपको मिलता है कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगभग इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा कि एबिलिटी प्लस इंटरेस्ट को अगर आप जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको फीलिंग मिलता है, कैपेसिटी मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, परफॉर्मेंस मिलता है। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो उसमें क्या था आपका अटेंशन प्लस इंटरेस्ट, तो वहां पे क्या मिला था आपको, कॉन्सेंट्रेशन मिला था। तो यहां से तो आपको ये पता चल गया कॉन्सेंट्रेशन आपका हो नहीं सकता। अब हम बात करते हैं एबिलिटी। एबिलिटी मतलब आपकी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने क्या किया, उस चीज पे ध्यान लगा, यानी कहीं ना कहीं हमारे किससे रिलेट हो रहा है, आपके कैपेसिटी से रिलेट हो रहे हैं। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका कैपेसिटी। क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटी। क्लियर है। यानी जब आपकी एबिलिटी प्लस इंटरेस्ट आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। ये क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द इवेंट हैज करेंटली द, यानी कि आपको पूरे तरह से क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कि जो इवेंट आपके रिसेंटली हुआ, क्या हो, रिसेंटली हुआ, और जिसका प्रभाव आपके माइंड पे क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। तो ऐसे नियम को हम क्या कहते हैं, यानी कि कोई भी घटना जो आपकी रिसेंटली हुई है, हाल फिलहाल में हुई हो, और जिसका इफेक्ट आपके माइंड पे एक लंबे टाइम तक बना रहता है, तो ऐसे नियम हमारे किस में आते हैं, तो ये हमारे नियम किस में आते हैं, ये हमारे नियम आते हैं रिसेंसी में। किस में आते हैं, रिसेंसी में। क्यों,
इसे हम बोलते हैं नएपन का नियम। क्या बोलते हैं उसको? नएपन का नियम। यानी ऐसी घटना, ऐसा इवेंट जो आपके, या फिर ऐसा मैसेज जो अभी आपके रिसेंटली हुआ, किसमें हुआ हो? रिसेंटली हुआ हो, तो ये क्या आता है? रिसेंसी में। अगर हम प्राइमरी के बारे में बात करें तो कोई भी काम आप जब पहली बार करते हो, ये सब आपके माइंड पे इफेक्ट डालते हैं, पर इनका जो तरीका होता है ना इफेक्ट डालने का, ये आपका अलग अलग होता है। कैसा होता है आपका? इसमें क्या है? इसमें कोई भी इवेंट जो आपकी रिसेंटली हुई आपका आता है रिसेंसी में। प्राइमरी में क्या है? कोई भी काम आप जब पहली बार करते हो, आप पहली बार लेक्चर लिया आपने, पहली बार आपने साइकिल चलाया, पहली बार आपने फोन चलाया, तो जो आपका ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में सेट हो जाता है और लंबे टाइम तक आपके माइंड में बना रहता है। ठीक है। और स्ट्रेंथ के नियम, हर किसी का IQ लेवल अगर देखा जाए तो अलग अलग होता है। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो आपके माइंड पर प्रभाव ज्यादा डालते हैं, तो आपका स्ट्रेंथ के नियम आता है। इफेक्ट के नियम, जो आपको पसंद है आप वो चीज करते हो, जो आपको पसंद नहीं होता चीज को नहीं करते हो, तो जो आप पसंद हो करते हो उस चीज को आप करते हो तो उसका प्रभाव आपके माइंड पे पड़ता है। ठीक है, तो आपका इफेक्ट का नियम। अगला क्वेश्चन क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नेचुरल या फिर इनहेरिटेड पोटेंशियल ऑफ इन इंडिविजुअल इन एनी फील्ड इज, यानी क्वेश्चन आपका ये कह रहा हूं, या तो नेचुरल पोटेंशियल, कैसी पोटेंशियल आपका? या तो नेचुरल पोटेंशियल या फिर इनहेरिटेड पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि किसी भी फील्ड में आपको नेचुरल पोटेंशियल फिर इनहेरिट पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं एप्टीट्यूड। क्या कहते हैं हम इसको? हम इसे बोलते हैं एप्टीट्यूड। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, अगर आप एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो एप्टीट्यूड का डिफिनेशन क्या होता है आपका? एटीट्यूड का मतलब होता है आपके कार्य करने का जो क्षमता है ना, आपके जो कार्य करने का मन होता है, ठीक है, किसी कार्य करने का जो आपका मन होता है ना, हम उसको बोलते हैं एटीट्यूड। और एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड क्या है? आपका जो नेचुरल पोटेंशियल हो गया फिर इनहेरिटेड पोटेंशियल हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है पेपर में कि एटीट्यूड और एटीट्यूड में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका एटीट्यूड होता है ये आपके बिहेवियर से संबंध होता है। किससे होता है? आपके बिहेवियर से होता है, यानी कि आपके इमोशनल से होता है, और आपके इमोशनल से ज्यादातर होता है उसका। ठीक है, पर एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड आपके एक तरह से पोटेंशियल है, आपका नेचुरल इनहेरिट एबिलिटी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम एटीट्यूड को, हम किसके? एटीट्यूड को टोटली कंप्लीटली हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पर हम एप्टीट्यूड को पूरी तरह से हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर किसी का एप्टीट्यूड आपका अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल पोटेंशियल है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको इनहेरिटेड पोटेंशियल है। ठीक है, तो हम इसको टोटली चेंज नहीं कर सकते, जबकि हम एटीट्यूड को हम टोटली चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे आपका ये है कि आपका अंडरस्टैंडिंग, अगला प्लस थिंकिंग। जब आप अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? तो आपको मिलता है फीलिंग। क्या मिलता है आपको? फीलिंग। क्लियर है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं आपके कि अंडरस्टैंडिंग प्लस थिंकिंग जब आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? फीलिंग मिलता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हो। अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा विल प्लस स्किल, यानी कि आपकी जो इच्छा होती है इसको आपने अपने क्षमता के साथ या अपनी स्किल के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलता है आपको? तो आपको मिलता है प्रोडक्टिविटी। क्या मिलता है आपको? प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? जब आपकी इस विल को अपने स्किल के साथ मल्टीप्लाई किया आपको तो आपको मिल गया प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? चलो आगे देखते हो। अगला क्वेश्चन हमारा ये क्या कि जब आप नॉलेज प्लस स्किल, पहले मैं आपको यहां पे बता दूं, जब आप नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ते हो तो आपको मिलता है कॉम्पिटेंसी। क्या मिलता है आपको? जब आप नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ते हो तो आपको मिलता है कॉम्पिटेंसी। ठीक है, ये आपको सबसे लास्ट में जो दिख रहा है ये आपको मिलता है। पर हमने क्या किया? इन दोनों को जोड़ने के साथ साथ हमने एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दी। क्या कर दिया हमने? एटीट्यूड के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी तो हमें मिलता है परफॉर्मेंस। क्या मिलता है हमें? परफॉर्मेंस। हाँ, पर यहाँ पे अगर बात करता कि नॉलेज प्लस स्किल को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ पे मिलता है फिर कॉम्पिटेंसी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हम 24 घंटे में कितना परसेंट भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम 24 घंटे में कितना परसेंट भूलते हैं? हम 24 घंटे में भूल जाते हैं कितना परसेंट? तो हम बोलते हैं 66%। यानी आपको कितना याद रहता है? आपको याद रहता है 34%। आप कितना परसेंट भूल जाते हो? 66%। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे आपका मेंशन है 42%। तो हम 20 मिनट में 42% भूल जाते हैं। 46% के बारे में बात करें तो हम 1 घंटे में कितना परसेंट भूल जाते हैं?
हम भूल जाते हैं करीब 46%। क्लियर है। अगर हम 9 घंटे में बात करें 64% और 24 घंटे में बात करें तो 66% हम करीब भूल जाते हैं। क्लियर है। बात करें 7 दिन, अगर हम तो 7 दिन में डाटा बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम 7 दिन में कितना परसेंट भूलते हैं, तो हम 7 दिन में 75% भूल जाते हैं। कितना भूल जाते हैं हम 7 दिन में 75% भूल जाते हैं। ये हमारा 7 दिन का डाटा हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया 24 घंटे का, ये हो गया आपका 9 घंटे का, और ये आपका हो गया आपका 2 दिन का, यानी कि आप 48 घंटे में 70% भूल जाते हो। 48 घंटे 2 दिन, ये आपका 7 दिन हो गया, ये आपका 24 1 दिन हो गया, ये आपका 1 दिन, ये आपका 2 दिन, ये आपका 7 दिन, और ये आपका हो गया 64% है ना आपका, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका 9 घंटे। क्लियर है। यानी कि हम 7 दिन में किस अपना भूल जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं 75%। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई भी काम जब आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करते हो, किसकी करेक्टली के साथ और एक्यूरेसी के साथ करते हो, मिनिमम टाइम के साथ और मैक्सिमम वर्क शिफ्ट के साथ, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं स्केल। क्या कहते हैं, हम इसको स्केल कहते हैं। क्लियर है। कोई भी काम आप जब मिनिमम टाइम लेते हो और मैक्सिमम वर्क शिफ्ट के साथ करते हो, तो ये हमारा होता है स्केल। एटीट्यूड क्या होता है, आपके कार्य करने की इच्छा को हम एटीट्यूड बोलते हैं। एप्टीट्यूड नेचुरल पोटेंशियल या फिर इनहेरिट पोटेंशियल को हम बोलते हैं एप्टीट्यूड। और नॉलेज मैसेज को स्टोर करना, उसको बनाए रखना, उसकी पहचान करना और उसको प्रोड्यूस करने के जो प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉलेज या रिमेम्बरिंग बोलते हैं। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 30 दिन में हम कितना % भूल जाते हैं, तो हम 30 दिन में ये डाटा आपको बहुत बढ़ जाता है, ये हो जाता है आपका 79%। कितना भूल जाते हैं हम भूल जाते हैं 79% करीब हम डाटा भूल जाते हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, जब हम टीचिंग हमारा करते हैं ना, तो वहां पे हमारे 4 पार्ट आते हैं। एक होता है हमारा प्रिपरेशन, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, तीसरा होता है हमारा एप्लीकेशन और चौथा होता है टेस्ट। तो वहां पे आपसे ये पूछ रहा है कि प्रेजेंटेशन में जो हम यूज करते हैं, तो प्रेजेंटेशन में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है आपका। ठीक है। तो हम प्रेजेंटेशन में क्या यूज करते हैं, हम करते हैं हाउ, यानी कि टेल एंड शो। हम प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, हम वहां पे चीजों को शो करते हैं, हम बताते हैं, वहां पे उसको शो करते हैं कैसे करना होता है, हमारा आता है प्रेजेंटेशन में। अगर हम प्रिपरेशन के बारे में बात करें, तो प्रिपरेशन में आपका आता है व्हाट और व्हाई। ये आपका किस में हो गया, प्रेजेंटेशन में हो गया। और एप्लीकेशन में आप क्या करते हो, वहां पे चीजों को प्रैक्टिस कराते हो, और प्रैक्टिस कराने के साथ साथ कैसे करते हो, उन्हें गाइड करते हो और चीजों को करेक्टली करते हो। ठीक है। और लास्ट हमारा है टेस्ट। टेस्ट में हम एक तरह से उनके लेवल की जांच करते हैं। क्या करते हैं, हम उनकी लेवल की जांच करते हैं। तो ये आपका किस में आता है, ये आपका टेस्ट में, ये आपका एप्लीकेशन में, ये आपका प्रेजेंटेशन में और ये आपका एप्लीकेशन में। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, अभी मैंने आपको बताया कि जो हम टीचिंग करते हैं तो उसमें टेस्ट का मतलब क्या होता है। तो टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक तरह से हम उनके लेवल की जांच करते हैं, यानी कि इवोल्यूशन द लेवल ऑफ लर्निंग। तो हमारा किससे रिलेटेड होता है, तो ये होता है हमारे टेस्ट में आता है। किस में आता है, टेस्ट में। कि आप टेस्ट वगैरह जब लेते हो तो आपका मेन पर्पज क्या होता है, तो आप उसके लेवल की जांच करते हो। क्लियर है। तो यहां तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दूसरा नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप काम खुद करते हो, डूइंग करते हो, तो आपका होता है साइकोमोटर में। किसमें होता है आपका, साइकोमोटर में। हाँ, ये किससे होता है, ये आपके स्किल से रिलेटेड होता है। किससे होता है, स्किल से रिलेटेड। हाँ, अगर हम बात करें कॉग्निटिव स्किल, तो ये आपके नॉलेज से मतलब होता है। ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में आता है, ये हमारा लेसन प्लान में आता है। किस में आता है, लेसन प्लान में आता है। ये हमारा किस में आता है, ये आता है हमारा, ये आता है डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में और ये आता है लेसन प्लान में। ठीक है। एक होता है हमारा अफेक्टिव स्किल, यानी कि जो आपके इमोशनल से जुड़ा हो, जो आपके एटीट्यूड के साथ जुड़ा। ये आपका एटीट्यूड हो गया, ये आपका नॉलेज ये हो गया, ये आपका हो गया स्किल, या फिर हम इसको बोलते हैं डूइंग। ठीक है। क्लियर है। ये आपके माइंड से रिलेटेड होगा, ये आपके माइंड से रिलेटेड होगा, ये आपके हार्ट से रिलेटेड होगा और ये आपके स्किल या फिर डूइंग के साथ रिलेटेड होगा। क्लियर है। तो डूइंग का क्या हो जाता है, साइकोमोटर हो जाता है। ये क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब आप क्वेश्चनिंग करते हो तो आपका सही सीक्वेंस क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपका सी। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका क्या आता है, आस्क, यानी कि सबसे पहले आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो। आप इसमें उनका नाम नहीं लेते हो, आप क्या करते हो, उनसे क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपका आएगा, तीसरा आएगा। तीसरा आपका क्या है, तीसरा पोज। हाँ,
जब आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कुछ बच्चों को टाइम दोगे ना थोड़ा सा उन्हें समझने के लिए कि जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका क्या मतलब है। इतने टाइम में वो अपने माइंड में उस क्वेश्चन को सेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पूछना है। अब पूछने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा अपने आप को स्टॉप करना है, बीच में आपको बोलना नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आपका दूसरा नंबर आएगा, यानी कॉल। यानी कि आपने सबसे पहले क्या किया, बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर थोड़ा सा आप रुक गए, उसके बाद क्या करते हैं, कॉल करते हो, उस क्वेश्चन को पूछते हो दोबारा, और इसमें आप बच्चे का नाम लेते हो, ठीक है। तो तीसरा आपका हो गया कॉल। चौथा नंबर पे आपका है पांचवा ऑप्शन, यानी कि लिसन। अब यहाँ पे आपने बच्चों से कॉल तो कर लिया, पर अब क्या करते हो, अगले राउंड में आप बच्चों की बात को सुनते हो कि बच्चा जो बता रहा है सही बता रहा है गलत बता रहा है। आप उसके बात को चुपचाप सुनते हो। हाँ, एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चा आपको, जब ट्रेनर्स आपको बता रहा है, तो अगर वो गलत भी बता रहा है सही भी बता रहा है, तो आप उसकी बात को पूरी तरह से सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको उसके बात को कंप्लीट सुनना है, बीच में आपको उसको मना नहीं करना है कि आप गलत बता रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके बात को आराम आराम से पूरे बात को कंप्लीट सुनना है। हाँ, उसने अगर उस ट्रेनर ने अगर बात गलत बताई है, उसका जवाब गलत दिया है, तब लास्ट में कहोगे कि आपने जो जवाब दिया है गलत दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद करोगे आप क्या करोगे, चौथा रिस्पॉन्स। जब आपने उसको बोल दिया कि आपने गलत बताया, तो आप उसके रिस्पॉन्स को देखो, कैसा रिस्पॉन्स दे रहा हो, क्या वो दोबारा जवाब देना चाहता है, नहीं देना चाहता है, उसका हाव भाव कैसा था, उसके रिस्पॉन्स के देखोगे। सबसे लास्ट में फिर रिपीट। तो फिर अगले बार क्या करोगे, उसने तो गलत बता दिया, तो आप उस क्वेश्चन को रिपीट करोगे और किसी दूसरे बच्चे का नाम लेके उठाओगे और उससे क्वेश्चन पूछोगे। हाँ, और फिर आप पहले बच्चे से कहोगे कि आप उसके बात को ध्यान से समझो, और आपको भी फिर उस बच्चे ने अगर सही बता दिया, तो जिस बच्चे ने गलत बताया था आप उससे कहोगे कि आप दोबारा रिपीट करो, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, आप चीजों को दोबारा एक्सप्लेन करो। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम प्रिपरेशन, अगला क्वेश्चन सा लॉज यूज करते हैं, कौन सा नियम हम यूज करते हैं। तो प्रिपरेशन में क्या करते हैं, हम तैयारी करते हैं, तो जो हमारा रेडिनेंस का नियम